एक ऐसा रहस्यमयी मंदिर जहां गायब हो जाता है प्रसाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको बताते हैं ऐसे मंदिर के बारे में जहां कार्तिकेय और गणपति भी स्त्री रूप में विराजमान हैं। आज आपको एक ऐसे रहस्यमयी मंदिर के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ जहां पर प्रसाद अपने आप गायब हो जाता है। भारत के मंदिर की वास्तुकला से लेकर उनसे जुड़ी पौराणिक कथाएं और रहस्य पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों में छिपे रहस्यों की गुत्थी को आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया। ऐसा ही एक रहस्यमयी मंदिर है भूलेश्वर महादेव मंदिर। भगवान शिव के चमत्कारों के बारे में हम सभी जानते हैं। भूलेश्वर महादेव एक ऐसा मंदिर है जहां सुबह से शाम तक भक्तों को कई चमत्कार दिखते हैं। यहाँ घटने वाली रहस्यमयी घटनाओं को देखकर लोगों की आंखें खुली रह जाती हैं। भूलेश्वर भगवान शिव का यह मंदिर पुणे से लगभग 45 किलोमीटर और यवत से पुणे सोलापुर राजमार्ग से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है और इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। भूलेश्वर क्षेत्र को मुंबई का काशी भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में देवी देवताओं के कुल 780 मंदिर हैं, जिनमें शिवालयों की संख्या ही सबसे ज़्यादा है। मंदिर की दीवारों पर शास्त्रीय नक्काशी है। इसे संरक्षित स्मारक भी घोषित किया गया है। इस मंदिर के बारे में लोगों का कहना है कि जो भी भक्त इस मंदिर में प्रवेश करते हैं वह इस मंदिर की भव्यता को देखकर सब कुछ भूल जाते हैं और सिर्फ मंदिर के बारे में ही सोचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इस मंदिर को भूलेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव इस मंदिर में साधना कर रहे थे। तब माता पार्वती ने एक बिल्ली का रूप धारण कर भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी। इस कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती अपने परिवार को ढूंढने निकली। वो सुंदर बिल्ली का रूप बनाकर ढूंढते ढूंढते उस जंगल में पहुंची और सब कुछ भूलकर वो ये देखने लगी कि कहाँ है मेरा पुत्र गणेश, कहाँ है मेरा पुत्र कार्तिकेय और कहाँ है भोलेनाथ। इतने में जैसे ही नंदी ने माता पार्वती को वहां देखा, शिव जी को यह बताने के लिए उन्होंने मुंडी को हिलाना प्रारंभ कर दिया। शंकर जी समझ गए पार्वती जी मुझे लेने आ गई। शिव जी ने देखा कि नंदी का मुख उधर है, मतलब पार्वती उधर खड़ी हुई है। इतने में शंकर भगवान उठकर खड़े हो गए और कार्तिकेय और गणेश दोनों स्त्री के रूप में आ गए और पार्वती जी ने भिलनी के रूप में आकर शिव जी का दर्शन किया और प्रभु शंकर से कहा, प्रभु जी कृपया करिए, हम यहाँ आकर मार्ग भूल गए, इसलिए निवेदन है कि हमें सत्य मार्ग बताएं। शिव जी का वह मंदिर आज भी भूलेश्वर मतलब शिव जी वहां आकर भूल गए थे। पार्वती माता भी वहां आकर भूल गई थी। गणेश जी और कार्तिकेय जी भी वहां जाकर सब भूल गए थे, इसलिए इसे भूलेश्वर मंदिर कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव भी यहाँ माँ पार्वती को पहचान नहीं पाए थे, जिसकी वजह से भी इसे भूलेश्वर मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में लगभग पिछले 250 सालों से पिंडी के नीचे प्रसाद चढ़ाने की परंपरा है। भगवान को अर्पित किया गया यह भोग शाम की आरती तक गायब हो जाता है। यही नहीं, चढ़ाया गया भोग पूरी तरह से गायब नहीं होता, बल्कि प्रसाद का कुछ हिस्सा उसी पात्र में रहता है। भूलेश्वर महादेव मंदिर में प्रसाद का शाम की आरती तक गायब हो जाना एक अद्भुत रहस्य है। कई भक्तों का मानना है कि यह भगवान शिव की कृपा है और उनकी उपस्थिति का प्रतीक है। और इस मंदिर में यह मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। भक्तों का यह भी मानना है कि यहाँ खुद नाग देवता आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस मंदिर में हर कदम पर हैरान करने वाली तस्वीर नजर आती है। वैसे तो आपने भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप के बारे में ही सुना होगा, लेकिन यहाँ भगवान शिव के साथ गणेश जी, कार्तिकेय और पूरे परिवार को ही नारी रूप में पूजा जाता है। भगवान शिव के सभी मंदिरों में नंदी जी शिवलिंग के सामने ही विराजमान रहते हैं, लेकिन इस मंदिर में ऐसा नहीं है। यहाँ नंदी जी भगवान शिव से
मुंह फेरे हुए बैठे हैं। मंदिर में नंदी भगवान शिव से मुंह फेरे हुए बैठे होने के पीछे एक और दिलचस्प कथा जुड़ी हुई है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक समय नंदी जी भगवान शिव जी से किसी कारणवश नाराज हो गए थे। इसी नाराजगी के कारण उन्होंने भगवान शिव से मुंह फेर लिया। हालांकि इस कथा का एक और भी पहलू है। कहा जाता है कि नंदी भगवान शिव से मुंह फेर कर इस दिशा में बैठे हैं ताकि वे भक्तों की प्रार्थनाएं सुन सके और उन्हें भगवान शिव तक पहुंचा सके। इस मंदिर को लेकर के एक अन्य कथा भी प्रचलित है। 15वीं सदी में इस भूभाग पर कोली समुदाय का प्रभुत्व था। भोला नाम के एक कोली व्यक्ति को रात में स्वप्न आया कि इस जगह पर शिवलिंग स्थित है, जिसे निकाल कर स्थापित करो। भोला ने फावड़े से उस जगह को खोदना शुरू किया। उसका फावड़ा इस शिवलिंग से टकरा गया, जिससे खून निकलने लगा। जब धार्मिक अनुष्ठान कराया गया तो खून निकलना बंद हो गया और वहाँ से दूध निकलने लगा। भोला ने तब शिवलिंग को पूरा नहीं निकाला और उतने पर ही स्थापित कर दिया। श्री भूलेश्वर मंदिर का शिवलिंग बीच में टूटा हुआ है और जमीन से थोड़ा ही बाहर निकला हुआ है। मंदिर में शीतला माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, गणेश जी की भी मूर्तियां हैं। श्री भूलेश्वर महादेव के ठीक सामने नंदी बैल की बेहद ही खूबसूरत मूर्ति है, जिसे आने वाला हर व्यक्ति, हर भक्त हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस अद्भुत शिव मंदिर की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मेरे चैनल पर ऐसी अद्भुत मंदिरों की जानकारी और कहानी आपको आगे भी मिलती रहेगी। यह जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, इनको अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। भगवान भोलेनाथ आप पर अपनी कृपा बनाए रखें।